पते श्रवण भगवान महावीर को वंदन नमन। पूज्य गुरुदेव श्री माया राम जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री योगी राज जी महाराज, पूज्य गुरुदेव श्री राम कृष्ण जी महाराज, सभी गुरु भगवंतों को वंदन नमन। श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बाहर, मैं आपके सामने श्री भगवती सूत्र की चर्चा कर रहा। इसमें आप एक प्रसंग सुन रहे थे। वह प्रसंग है राजा उदयन का। राजा उदयन एक धार्मिक राजा था। भगवान महावीर के प्रति उसके मन में गहरी श्रद्धा थी। उसने एक बार पौषध किया, पौषध में एक भावना की कि भगवान महावीर मेरे देश में पधार जाए, भगवान आ जाएं कितना अच्छा हो। मेरी प्रजा को धर्म सुनने को मिलेगा, लोगों को धर्म लाभ होगा, कितना अच्छा हो। फिर वो सोचने लगा, उदयन अगर भगवान आते हैं, पधारते हैं, तब तू क्या करेगा? अब ये मामला कुछ और शुरू हो गया। बात अब भावना की चल पड़ी। अपने भाव हैं, भावनाएं हैं। हम एक बार एक क्षेत्र में गए, यहीं दिल्ली में, पूर्वी दिल्ली की बात है, नाम भी कहूं, गौतमपुरी में गए थे। हम तो पहुंचे, भाई जैसा होता है वंदना कर ली, आशीर्वाद दे दिया। एक बहन बोली, गुरु महाराज केले का पचखान करा दो। बड़ी अच्छी बात है भाई, कोई तपस्या करे, व्रत करे, बेला करे, तेला करे और ज्यादा करे, बड़ी अच्छी बात है। मैंने सहज में उस बहन से ये कह दिया, बहन एक एक करके कर लो, बजाय इसके कि इकट्ठा तेले का पचखान लो। एक एक कर लो। शारीरिक स्थिति होती है कई बार, लेकिन कईयों के मन और हौसले बहुत होते हैं। कई तो ऐसे भी श्रावक देखे
जो सीधे ही 28 का पचखान लेते देखे। 2 घट के एक श्रावक थे, प्रतिवर्ष, हाँ उनका नाम त्रिलोकचंद था, प्रतिवर्ष हमारे पास 28 करते थे, 9 भी कर लेते और पौषध की करते थे। पहली बार काम पड़ा, मेरे से आकर बोले जी 28 का पचखान दिला दो। मैं थोड़ा सा मन में सकुचा ऐसा, मगर बड़ी अच्छी बात है लाला जी, बोले ये पौषध की दिला दो। मैंने कहा एक एक करके कर लो, रोज पचखान ले लेना, आपने यहाँ रहना, हम तो यहाँ ही हैं, एक। बोले फिर नहीं होने की। श्रीनगर वाला भावना की बात बता रहा हूँ, ये कोई तुलना भी नहीं है भाई आपके यहाँ ऐसा नहीं हुआ, यो ने बात बता रहा हूँ। संत अनेक जगह जाना होता, अनेक बात देखनी होती है। बोले फिर नहीं होने की। मैंने कहा ऐसी क्या बात है, एक एक पचखान ले। बोले ना ना, एक साथ दिला दो 28 का पचखान। माँ जी लाना देख लो, 8 दिन का मामला है और चतुर्मास काल, गर्मी वगैरह कभी ऐसे मामला है। बोले ना जी ना, आप सोच में ना पड़ो, जब मैं कह रहा हूं दिला दो। मेरे को भी थोड़ा ही हुआ, भी जब लाला इतने कह रहा तो मैं कर लो, मुझे क्या है। मैंने 28 का पचखान दिला दिया। लाला जी ने 28 करी। खास बात एक जगह आसन लगाया, वहां से उठाया नहीं। पलीना तो अपने करते थे, पहले पूछ के लगा। बोली ऐतराज तो नहीं किसी को, साधुओं को, किसी भाई को, भैया को यहाँ से लाला से रखाओ, मैं नहीं उठाने का वहां से आसन। मंत्री ने कहा ना जी लाला जी आपने कोई कुछ नहीं कहने का, आप लगा लो जहाँ आपको पसंद हो। 8 दिन तक वहीं रहे। साधु वंदना के लिए तो आते थे, बाकी कहीं नहीं, इधर उधर कहीं नहीं जाना, तो वहीं रहे। इकट्ठा किया पचखाना 8 दिन का। ऐसे भी श्रावक होते हैं। निर्जल 28 भी करी, ऐसे भी श्रावक बताओ। हिम्मत की बात है। साधुओं में बहुत होते हैं, बड़ी बड़ी तपस्या वाले भी होते हैं, धन्य उनको। मैं वो बात बता रहा था गौतमपुरी की। वो भाई बोले महाराज तेले का पचखान करा दो। मैं जैसा होता है साधु मन है भाई, शायद कई बार पता ना हो, इसलिए कहे माँ बहन एक एक करके कर। बोले ना ये तेल लगे इकट्ठा पचखान दिला दो। मैं फिर भी कहा माँ हम तो आए हैं तो एक एक कर ला। बोले मैं करी इसलिए रही हूँ। बोले मैंने सोच रखा था महाराज जी आएंगे एक तेला करूंगी। श्रीनगर वालों, भाई और बहनों, भावना की बात है ना। बोले मैंने सोच रखा था महाराज जी अगर आएंगे तो मैं एक तेला करूंगी और इकट्ठा करूंगी। जब आपकी इतनी भावना है, लो ले लो पचखान, मैं पचखान दिला दे। तेला करा। फिर उसके पति आए, बोले जी पार ने बता मंगली सुनाया। मगर मंगली से हमने कभी इनकार किया, हम तो करते हुए मंगली सुना दे और खोलते हुए मंगली सुना दे। हमारे तो मंगली हर हमेशा तैयार है, हम घर जा करके आए, मंगली सुना करके आए। भावना है, विचार है। उदयन ने ये कहा तू क्या करेगा, जनता को धर्म लाभ होगा, तू क्या करेगा। और उसने अपने आप में कहा भगवान आ जाएंगे तो मैं भगवान के चरणों में दीक्षा ले लूंगा। वही बात, कुछ कितनी ऊंची बात है, मैं दीक्षा ले लूंगा। बंधो ये मैंने कुछ सुना भी दिया था, दोहरा लेने से बात याद हो जाती है, ख्यालों में आ जाती है। भगवान चंपा नगरी में थे इतनी दूर, और वहां से विहार करके मैंने कल भगवान का सबसे बड़ा 1400 कोस का विहार बताया था। इतना बड़ा विहार करके भगवान सिंधु सोवीर पहुंचे थे। भगवान आ गए, वीति भय नगर में आ गए। त्रिनगर वालों सोच लिया करो कभी, हमारे भी, अब यूं तो कैसे कहूँ, तीर्थंकरों के पास सोच लो, संतों की तो आप सोच ही लेते हो। कर ये तो बात आपकी है, श्रद्धावान क्षेत्र है, सोचते रहते हो, बुलाते रहते हो, पर उदयन की बात सुनो, मुझे बड़ी खुशी हुई। भगवान आ गए, नगर भर में घोषणा करवाई, सब लोगों को प्रेरणा दी
इस बात की प्रेरणा दी, भगवान आए हैं, सारे लोग दर्शनों को चलो। आप भी दे लिया करो थोड़ी बहुत प्रेरणा। मेरे ख्याल में प्रेरणा देने में तो कुछ घटता तो होगा नहीं, कुछ फायदा ही रहता होगा। हाँ जी, श्राव को कहाँ ध्यान है? पड़ोसी पड़ोसी को, मिलने वालों को, मित्र प्यारों को घर में, हाँ भाई चला करो, सुनिया करो। दो बोल मेरे ना सुनो, भगवती सूत्र महावीर के सुन लो। मैं तो महावीर की वाणी लेके बैठता हूँ, महावीर की वाणी सुन लो, थोड़ा अच्छा रहता है। प्रेरणा देने से आपको, जगत का एक शब्द है दलाली, हालांकि धर्म जगत में तो ऐसा कुछ नहीं, फिर भी जगत का शब्द है, वो तो मिलती मिलती प्रेरणा का फल होता है। औरों को प्रेरणा दे लिया करो। चलो भाई चलेंगे, शास्त्र सुनेंगे, आप भी चलो, आप भी लाभ ले लो, अच्छा होगा, करके देख लो इस बात को। उसने नगर भर में इस बात की घोषणा करवाई और फिर लोग गए। उदयन भी गया, परिवार के साथ में गया, जा करके भगवान के विनय की, भक्ति की, बैठ गए। भगवान ने आई हुई परिषद को धर्मोपदेश दिया, सबने भगवान की वाणी सुनी, सब धन्य हुए। वाणी देशना अमृत का वर्षण जब पूर्ण हुआ तो लोग अपनी शक्ति के अनुसार पचखान ले करके अपने अपने घर लौट गए। श्रावी खाओ, हाँ जी, अपने अपने पचखान ले करके घर लौट गए। उदयन वापस नहीं गया, उदयन वहां बैठा रहा भगवान के सामने, विनय के साथ, भक्ति के साथ वहां बैठा रहा। हाथ जोड़ करके उदयन बोला, और क्या बोला? सद्दामीणं भन्ते निगंथं पावेणं। भगवान, मैं आपकी वाणी सुन करके अभिभूत हूं, बहुत प्रभावित हूं। जो आपने फरमाया, जो सत्य, जिसका दर्शन आपने करवाया, मैं बहुत आनंदित हूं। अब कह रहा है, सुन लो ध्यान के साथ में, सद्दामीणं भन्ते निगंथं पावेणं। मैं आपके इस प्रवचन पर श्रद्धा करता हूं। किसने कहा ये? हाँ जी, किसने? आपने बड़ी कृपा की। मैं जो आपने फरमाया है इसके ऊपर श्रद्धा करता हूं, ये उसने कहा। पतियामीणं भन्ते निगंथं पावेणं। मैं प्रतीति करता हूं, ये सत्य स्वीकार करता हूं, जो आपने बताया वो सही बताया। रोयमीणं भन्ते निगंथं पावेणं, ये मेरे को बहुत रुचिकर लगा, बहुत प्यारा लगा, बहुत अच्छा लगा। बंधुओं, जो चीज रुचिकर लगती है उसको आदमी ग्रहण करता है, और रुचिकर न लगे, समझाने के लिए कह रहा हूं। कोई भोजन अगर रुचिकर ना हो, खा ले भाई, ना ना ना। और जो रुचिकर हो, अपने पसंद का हो। मैं एक बहन बोली कि जी कोई नियम करा दो। माँ नियम कर लो। बोले करा दो जी। माँ बोलो, बोले अपनी मर्जी का करा दो। मैं बोला फूल गोभी नहीं खानी, हंस पड़ी। माँ बहन क्या बात? बोले तो मेरा बड़ा फेवरेट है। इन भाइयों के बते रहे, बहनों की कोई शिकायत नहीं कर रहा। मैं तो घटित घटना बता रहा हूँ। मैं भी हैरान हूँ जी, ये तो मेरे को बहुत फेवरेट है। मैं तो इसके पकौड़े खाती हूँ, मैं तो पराठे खाती हूँ। मगर बहन, आपने नियम के बात कही, हम नियम ले लो। बोले अच्छा लेना पड़ेगा। मगर बिल्कुल लेना पड़ेगा। आपने कहा कि आप करा दो अपनी मर्जी का, मैंने अपनी मर्जी का बताया। बहन थी, श्रद्धावान थी, आशीर्वाद ले लिया। जब रुचिकर कोई चीज होती है, आदमी
उसको बड़े मन से ग्रहण करता। और रुचिकर ना हो फिर उसको कितना कह लो, ले लो भाई ले लो भाई, किसी किसी को घिया पसंद नहीं होता खा, ना ना मैंने नहीं खाने, अपने अपने रुचि है। रोयमी में निगंथं पावैणम, ये जो आपने बात बताई, ज्ञान दिया फरमाया, ये मेरी को बड़ा रुचि कर लगा, बहुत अच्छा लगा। सत्य कहा आपने, सत्य फरमाया। और क्या कहा उसने, ये मेयंग बनते तह मेयंग बनते अभी तह मेयंग बनते। ये जो सत्य आपने बताया ये इसी तरह से है, ये जो आपने कहा ये इसी तरह से है। दोबारा कहा ये बिल्कुल इसी तरह से है। और फिर तिबारा कहा अभी तय में बनते, ये तो परम सत्य है। मैं तो न जाने किस अंधेरे में था, आज पता चला ये जो आपने बताया और फरमाया यह तो परम सत्य है। भगवान इच्छियंग में यणंग बनते परिच्छिए में यणंग बनते, मैं इसकी इच्छा करता हूं, बात कर लेता हूं बीच बीच में। यही आके आदत पड़ी मेरी। साधु भी कह रहे थे, बोले आप तो अपने बात सीधे सीधे कहा करते हैं, या तो बात करके कहने लगा। मैं क्या करूं, लोगों को जगा कर रखना पड़ता है, इसलिए नहीं तो मैं तो अपने बात बिना टोके बिना रुके कहा करता हूं, मेरी तो पुरानी आदत थी। इच्छियंग मेयंग बनते, भगवान ये तो मेरे को अच्छा लगता है, मैं इसको चाहता हूं, मैं इसकी इच्छा करता हूं। भाइयों मैं इसके क्या करता हूं, बोलो, मैं इसकी इच्छा करता हूं। ये बात सत्य है, भगवान ने जो फरमाए ये सत्य है, मैं इसकी इच्छा करता हूं।